प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सब? मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी में। आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत दिनों के बाद मिले हुए हैं। तो आज हम लोग जो है कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग का टॉपिक है पदार्थ। हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में पूरे डिटेल से, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्था, वो सब जो है कि जितने भी अवस्था होते हैं पदार्थ का, उनका गुण, उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो पदार्थ होता क्या है। पदार्थ के परिभाषा के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। देखिए, तो कोई भी वस्तु हो गया, दुनिया की कोई भी वस्तु होगा जिसमें जो है कि द्रव्यमान हो, आयतन हो, और वो कुछ जो है कि स्थान को घेरे, वो पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये हमारे हाथ में जो मार्कर है, ठीक है, तो इसमें जो है कि द्रव्यमान है, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, द्रव्यमान होगा। इसमें आयतन है, इसका आयतन है, और अगर इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं तो ये जो है कि कुछ स्थान घेर रहा है, कुछ स्थान घेर रहा है, और ये अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। तो अवरोध भी उत्पन्न करता है। तो ये सब जो है कि मिला जुला के, ये सब ये सब गुण जिसमें पाया जाएगा, ये सब के सम्मिलित गुण को हम लोग बोलेंगे पदार्थ। पदार्थ में कौन कौन सा गुण? द्रव्यमान हो, आयतन हो, और जो कुछ स्थान घेरे, और साथ ही साथ अवरोध भी उत्पन्न करे, ये सब हम लोग का क्या हो जाता है, ये सब पदार्थ कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो पदार्थ होता है, पदार्थ की अवस्था। देखिए, पदार्थ की अवस्था जो है कि एक होता है मुख्य अवस्था, और एक होता है कुल अवस्था। कुल अवस्था की बात करें तो कुल अवस्था हमारा 5 हो जाता है, और मुख्य अवस्था की बात करें तो मुख्य अवस्था 3 हो जाता है। 3 मुख्य अवस्था जो है कि आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, और गैस हो गया। और ये जो है कि कुल अवस्था में आ जाता है ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों आता है। जो मुख्य अवस्था वाला है, मुख्य अवस्था वाला ये तीनों आता है। उसके बाद जो है कि एक आ जाता है हम लोग का प्लाज्मा, ठीक है। और उसके बाद जो है कि 4th नंबर का हो जाता है, और ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये जो है कि 5th नंबर का हो जाता है हम लोग का बोस्ट आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं BEC, बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट बोल देते हैं इसको। तो आगे हम लोग इसकी जो है कि पदार्थ होता है, तो ठोस का क्या गुण होता है, द्रव का क्या गुण होता है, गैस का क्या गुण होता है, एक बारे में हम लोग आइए देख लेते हैं। देखिए, जो ठोस, द्रव, गैस के बारे में ये सब विशेषता है, और किसमें कैसा होता है, पाया जाता है या नहीं पाया। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अंतर आणविक स्थान। देखिए, अंतर आणविक स्थान का मतलब होता है कि जो हम लोग का पदार्थ है, ये मार्कर हम लोग का एक पदार्थ है, तो एक अंदर जो स्थान है, कितना ज्यादा स्थान है, एक कण के अंदर जो स्थान है, एक हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। यानी कि इसके जो कोनो भी जो है कि पदार्थ हो गया, तो ये सब जो कि अणु से मिलकर बने, तो एक अणु के अंदर कितना स्थान है, एक हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। तो अंतर आणविक स्थान की बात करें तो अंतर आणविक स्थान बहुत ही एक अंदर कम होता है। क्या एक अंदर हम लोग घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते हैं। एक अंदर जो है कि नहीं घुस सकते, कैसे कि अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है। और जो है कि द्रव का मध्य होता है, यानी कि एकरा से थोड़ा ज्यादा होता है, जो ठोस होता है उससे ज्यादा। क्या है कि हम लोग द्रव में भी घुस सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है ओकरा अंदर घुसने में। और गैस, देखिए गैस में सबसे अधिक अंतर आणविक स्थान, कैसे कि अगर गैस में घुसना होगा, हम लोग हमेशा गैस, वायुमंडल में बहुत सारा जो है कि गैस भरा हुआ है, तो क्या इसमें हम लोग को चलने में ज्यादा दिक्कत होता है? ज्यादा दिक्कत पानी में होता है कि ज्यादा दिक्कत गैस में होता है? तो आप बोलिए कि ज्यादा दिक्कत जो है कि पानी में। ओकरा बाद सबसे ज्यादा दिक्कत की बात करें तो ठोस में होगा। ठोस में हम लोग घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते हैं। पानी में घुस सकते हैं, लेकिन थोड़ा गैस की तुलना में ज्यादा उसमें जो है कि हम लोग को दिक्कत होगा, कठिनाई होगा। तो इसीलिए जो है कि अंतर आणविक स्थान जो है कि न्यूनतम होता है इसमें, ठोस में, और द्रव में मध्य होता है, और सबसे अधिक अंतर आणविक स्थान गैस में होता है। और उसके बाद अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी कि ये जो कण है, एक दूसरे को आपस में कितने जो है कि मजबूती से पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक हम लोग अंतर आणविक बल बोलते हैं। तो बहुत मजबूती से पकड़ा होगा, तो सब सर्वाधिक जो है कि सबसे अधिक होगा इसमें अंतर आणविक। मध्य होगा, कैसे कि ये थोड़ा कम पकड़ रहता है। सबसे कम गैस, छोड़ दीजिए पूरा छित्र आ जाता है। जल को छोड़िए, थोड़ा कम छित्र आता है, और इसको छोड़िएगा तो कहीं भाग जाएगा। तो सबसे अधिक जो है कि एक दूसरे को बहुत जो है कि मजबूती से ही पकड़े हुए, ये हम लोग का अंतर आणविक स्थान कहलाता है। चलिए आगे देखिए, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे हम लोग का
ये हो गया अंतरानी का। आगे हम लोग है घनत्व। देखिए घनत्व, घनत्व कहे कि मतलब कितना पास पास है इक्वल, तो सबसे ज्यादा पास पास ई वाला होगा ठोस का। ओकरा बाद मध्य में आ जाएगा हम लोग का ई, और सबसे कम गैस का, ठीक है ना, यानी कि घनत्व ना के बराबर, इसमें बहुत कम घनत्व पाया जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बोले गलनांक, यानी कि कितने, अगर हम लोग गर्म करेंगे तो कोनो भी वस्तु अगर गर्म होता है तो गलता है, तो गलनांक, तो गलनांक इसका उच्च होता है। कैसे कि अगर देखिए हम लोग एक साथ ले लेंगे, इसमें लोहा ले ले अगर, ठीक है, तो इसको गलाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत उच्च गलनांक इसका होता है, टाइम लगेगा, तो इसको गलाने में टाइम लगेगा। उसके बाद मध्यम में होता है ई वाला द्रव, और इस सबसे कम गलनांक होता है किसका, तो आप बोलिएगा गैस को। विसरण, विसरण के कहे का मतलब कि अगर हम लोग रख दे तो वो जो है कि फैल जाए, ठीक है ना, अगर उसको हम कहीं रख दे ऐसे तो फैल जाए, ये हम लोग का क्या कहलाता है, ये हम लोग का विसरण कहलाता है। तो विसरण ठोस में नहीं पाया जाता है। कैसे, अगर इसको हम लोग ऐसा रख देंगे, अगर इसको ऐसा रख देंगे का चारों तरफ फैल जाएगा, ये नहीं फैलेगा, तो नहीं फैलेगा तो जो ठोस होता है विसरण के गुण नहीं पाया जाता है। अगर द्रव को इस पर रखेंगे तो थोड़ा दूर में फैलेगा, लेकिन अगर वही हम लोग गैस रखे तो गैस पूरा चारों तरफ फैल जाएगा, जितना जगह मिलेगा उतना फैल जाएगा। तो सबसे अधिक विसरण का गुण गैस में, उसके बाद द्रव में, और जो है कि ठोस में जो है कि विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। तो जो विसरण हो गया, विसरण ठोस में जो है कि नहीं पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, और इसमें भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक विसरण का गुण होता है। उसके बाद ससंजक बल, संसंजक बल बोले कि जैसे एक बल होता है असंजक बल और एक ससंजक बल, जैसे कि ये जो है कि सेम है पदार्थ, तो सेम सेम पदार्थ एक दूसरे को पकड़ा हुआ है तो ससंजक बल होता है, और अलग अलग पदार्थ एक दूसरे में सटे हुए हैं तो ओकरा के हम लोग जो है कि ससंजक बल बोलते हैं। तो ये जो है कि दोनों सेम है, ये पूरा सेम है, तो पूरा सेम है तो ससंजक बल के कारण एक दूसरे में चिपका हुआ है, तो एक और ससंजक बल जो है कि सबसे अधिक होगा, पानी का उससे कम हो जाता है, और गैस का सबसे कम हो जाता है, तो गैस का सबसे कम, और मध्य में बीच में आ जाता है ये वाला द्रव वाला, और जो है कि सबसे अधिक ससंजक बल जो होता है ठोस का होता है। अगर अगर हम लोग आयतन की बात करें तो देखिए इसका आयतन निश्चित है, आकार इसका निश्चित है, ई ऐसा ही आकार में रहेगा जब तक ये पर कौन जो है कि बाहरी बल कार्य ना करे, ना तो इसको तो हम बाहरी बल कैसे तूर देंगे तो एक आकार बदल जाएगा, बदल जाएगा। चाहे एक रखिए डिब्बा में रखिए, ठीक है ना, ग्लास में रखिए, छिपा में रखिए, कढ़ाई में रखिए, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो एक और आकार जो है कि आयतन का होता है, जो है कि आयतन की हम लोग बात करते हैं निश्चित होता है, एकरो आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना, एकर भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन एकर आयतन निश्चित नहीं होता। जैसे एकरा के हम लोग रख दे कोनो बदलाव नहीं होगा, इसमें भी जो है कि कोनो बदलाव नहीं होगा, और इसमें अनिश्चित, यानी कि एकर आयतन जो होता है, ठीक है ना, एकर आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है ना। क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ 3 गो मान लीजिए कि हम लोग गिलास ले लिए, और एक में हम लोग डाल देंगे ठोस को, तो ठोस ही जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। ये जो है कि जितना है उतना ही रहेगा। इसमें हम लोग डाल देंगे द्रव को, तो मान लीजिए कि द्रव जो है कि इतना है तो इतना ही रहेगा, अगर थोड़ा गिलास पतला हो जाएगा तो थोड़ा ऊपर तक जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इसमें हम डाल देंगे ठोस, इसमें डाल देंगे द्रव, और इसमें डाल देंगे गैस, तो पता है गैस वाला में क्या होता है, गैस वाला में होता ये है कि जितना बार काम देखिए, अगर एक इतना दूर में अगर इतना छोटा में डालिएगा तो वही में भर जाएगा, ये थोड़ा बड़का डालिएगा वही में पूरा भर जाएगा, और इसमें डालिएगा इसमें भी पूरा भर जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो हम लोग का गैस होता है, तो गैस जो होता है कि इसमें जो है कि इसका जो है कि आयतन जो होता है अनिश्चित होता है, और आकृति की बात करें तो एक और आकृति निश्चित होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये कर अनिश्चित होता है। कैसे कि अगर बोतल में रखिएगा तो बोतल की आकृति का हो जाएगा, गिलास में रखिएगा तो गिलास की आकृति का हो जाता है, और ओकरा के छिपा में रखिएगा तो छिपा की आकृति का हो जाता है, यानी एक आकृति निश्चित नहीं होता है। और गैस का भी जो है कि निश्चित नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, इसका एक और जो है कि निश्चित होता है, दोनों का निश्चित
नहीं होता है। अगर संपिदय और असंपिदय की बात करें तो जो है कि ई वाला गुण इसमें नहीं पाया जाता है। ई जो द्रव होता है वह संपिदय होता है और ठोस सॉरी गैस जो होता है संपिदय होता है। ये आप लोग जो है कि समझ गए होंगे। अगर हम लोग ठोस की परिभाषा बोले तो एक और परिभाषा होता है कि वैसा पदार्थ है जिसका जो है कि आयतन आयतन ठीक है ना और आकृति और ये जो है कि आयतन आकृति दोनों जो है कि क्या होता है निश्चित होता है। और इसका जो है कि अगर हम लोग द्रव की बात करें तो आयतन निश्चित होता है और ये जो है कि आकृति अनिश्चित होता है ठीक है ना। और ये ठोस का बात गैस का बात करें तो ना ही इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही जो है कि आकृति निश्चित होता है। और आगे हम लोग अगर जब प्लाज्मा की बात करें तो ये जो है कि चौथा अवस्था है। प्लाज्मा जो है कि पदार्थ की चौथा अवस्था है ठीक है ना। तो प्लाज्मा जो है कि पदार्थ का चौथा अवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि ये पदार्थ की चौथा अवस्था है। यह आयन के रूप में पाया जाता है, आयन के रूप में ठीक है ना। और ये जो सूर्य हो गए, तारा हो गया ठीक है ना, ये सब जो है कि प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब प्लाज्मा अवस्था में रहता है। बहुत अधिक तापमान पर यानी कि बहुत अधिक जो है कि गर्म किया जाता है। जैसे गैस होता है ना, गैस गैस को आवरी जो है कि अगर हम लोग क्या करेंगे गर्म करेंगे तो प्लाज्मा बनता है। और आगे हम लोग बात करें तो आगे हम लोग का आ जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में जो है कि पदार्थ की जो है कि पांचवा अवस्था होता है और चौथा होता है। और यह बहुत कम तापमान पर यानी कहे कि मतलब जो ठोस होता है कि आवरी ठंडा करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडा करने पर जो है कि ये होता है ठीक है ना। और इसमें योगदान जो है कि सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन का रहता है ठीक है ना। सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, इसीलिए एक हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन। और कोनो भी जो ठोस पदार्थ है तो और ही ठंडा कहलाना करना कंडेंसेट कहलाता है। इसीलिए तो इन दोनों के नाम पर पड़ा बोस यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस ठीक है ना। और आइंस्टीन यानी कि जो है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और ठंडा करना कंडेंसेट कहलाता है, इसलिए का नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे जो है कि योगदान और इस सबसे कम गतिज ऊर्जा होता है। जो पांच पदार्थ के जो पांच गो अवस्था होता है तो पांचों अवस्था में सबसे कम जो है कि गतिज ऊर्जा जो है कि हम बात करें तो जो है कि इसमें हो जाता है हम लोग का ठीक है ना। और आगे देखिए आगे क्या होता है हम लोग का पदार्थ के कई गो अवस्था है पांच गो। पहले का कौन है तो आप बोलिएगा ठोस है। ठोस को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो बन जाता है हम लोग का द्रव। और द्रव को हम लोग गर्म करते हैं